कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 में, जहाँ पर हमें एसीयू में एक लड़की को उठते हुए दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम ल्यूमी होता है और उसके साथ उसका हस्बैंड होता है जिसका नाम मैथ्यूस होता है। ल्यूमी वहाँ पर बर्फ तोड़ने की और दरवाजा खोलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। और अब मैथ्यू भी उठ चुका है। वो कार को स्टार्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कार नहीं स्टार्ट होती और ना ही इनके फोन में सिग्नल है ताकि वो किसी को बुला सके यहाँ पर, और ना ही कार के दरवाजे खुल रहे हैं क्योंकि इनकी कार पूरी तरह से बर्फ के अंदर आ चुकी है। दरअसल ये एक दिन पहले इस रास्ते से अपनी होटल की तरफ जा रहे थे, तभी वहाँ पर बर्फीला तूफान आ गया और मैथ्यू ने अपनी कार साइड में रोक दी। इन दोनों से यहाँ पर सबसे बड़ी ये गलती हुई थी कि ये दोनों उस कार में वहीं पर ही सो जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि बाहर तूफान थम गया या अभी तक चल रहा है। साफी ल्यूमी जो कि 8 महीने से प्रेग्नेंट है, उसकी भी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। ल्यूमी को मैथ्यू कहता है कि जरूर कोई ना कोई हमारी मदद करेगा, अगर कोई इस रास्ते से गुजरेगा तो हमारी कार को देखेगा और हमारी मदद करेगा, इस तरह से हमारी जान बच जाएगी। लेकिन इन्हें नहीं पता कि बाहर पूरी रोड बर्फ के नीचे आ चुकी है, बाहर कोई भी रोड दिखाई नहीं दे रही और साफी वहाँ पर तूफान भी अब तक चल रहा होता है। इनके पास खाने की सप्लाई भी बहुत ही कम होती है। वो उसको छोटी छोटी मील्स में डिवाइड करते हैं कि ये कम खाएं और उस खाने को ज्यादा वक्त तक चला सकें। और वो जब अपने खाने की सप्लाई चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 12 दिन का खाना है और 2 पानी की बोतल्स है। हालांकि ल्यूमी चाहती है कि वो उस कार से बाहर निकलकर पैदल जाए, लेकिन मैथ्यू ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर की हालत बहुत ही खराब है। साथ ही वहाँ पर सर्दी भी काफी ज्यादा है। अगर वो यहाँ पर अपने कार से बाहर भी निकल गए हैं तो भी वो सही रास्ते पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ है। और मैथ्यू को ये पता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसको नहीं जाने देता और उनको उसी तरह इस गाड़ी में 3 दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं आता। साफी यहाँ पर कोई गुजरता भी नहीं है। हालांकि इनके पास खाना और 2 बोतल पानी की है और साथ में कैंडल भी है। ये 3 दिन आराम से गुजर चुके हैं यहाँ पर। ल्यूमी मैथ्यू को ये भी कहती है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है, लेकिन मैथ्यू कहता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे ही रुको। और इस बात पे इन दोनों के आपस में काफी ज्यादा झगड़े भी होते हैं। अब मैथ्यू यहाँ पर कम खाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे मिनरल्स की जरूरत है। अब यहाँ पर रात को मैथ्यू सो जाता है और ल्यूमी वहाँ पर कुछ न कुछ लिखती रहती है। तभी ल्यूमी वहाँ पर पानी की बोतल पीकर उसे वहीं पर ही रख देती है और उससे ढक्कन नहीं देती। फिर जैसे मैथ्यू का हाथ उस बोतल पर लगता है जिसकी वजह से वो बोतल गिर जाती है और वहाँ पर सारा पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से मैथ्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो ल्यूमी को कहता है कि तुमने हमारा सारा पानी गिरा दिया, अब यहाँ पर हमें बहुत ही तकलीफ देखनी पड़ेगी। फिर थोड़ी देर के बाद मैथ्यू उससे माफी भी मांग लेता है क्योंकि उसकी वाइफ है, वो उससे प्यार करता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो उन्हें अपनी कार के ऊपर किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि हमें बचाने के लिए कोई न कोई आया है यहाँ पर। और वो दोनों वहाँ पर जोर जोर से चीखते हैं, लेकिन वो चीखते हैं तो वो आवाज उनसे बहुत ही दूर चली जाती है, जिसका मतलब कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई जानवर था जो कि इनकी आवाज सुनकर वहाँ से भाग गया। अब इनकी यहाँ पर ये उम्मीद भी टूट चुकी है। मैथ्यू अपने लाइटर से बैक शीशे को जलाने लगता है ताकि शीशे से बर्फ पिघले और उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर इनके पास खाना खत्म हो गया तो वो बर्फ खाएंगे और उससे अपना गुजारा करेंगे। वहीं हमें पीछे ल्यूमी को दिखाया जाता है जो कि ये अपने मोबाइल से खेल रही होती है। तभी उसके हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है और वो जाकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से उसकी बैटरी निकल जाती है बाहर। वो जल्द से अपने मोबाइल को नीचे से उठाती है और उसमें बैटरी फिट करती है, फिर से ऑन करती है तो मोबाइल ऑन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अब सिग्नल की कवरेज भी आ चुकी है, यानी कि ये किसी को भी कॉल कर सकते हैं। वो जल्दी अपने फादर को कॉल करती है, उन्हें कहती है कि हम बर्फ वाले इलाके में फंस चुके हैं। वो कहती है कि हमें इस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये लोकेशन कहाँ पर है। और बात के बीच में उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ही डिस्चार्ज हो चुकी थी। इस बात से मैथ्यू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं फोन दी, मैं उनको लोकेशन बता सकता था। अब यहाँ पर 2 दिन और भी गुजर जाते हैं। ल्यूमी मैथ्यू को कहती है कि तुम खाना खाओ तो मैथ्यू बहुत ही कम खाना खाता है। फिर ल्यूमी मैथ्यू को ये भी कहती है कि हमें जल्द से जल्द कार का शीशा तोड़कर बाहर निकलना होगा तो मैथ्यू ने कहता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा और हमें ये भी नहीं पता है कि बाहर तूफान अब तक चल रहा है या नहीं। ल्यूमी मैथ्यू की बात मान लेती है और धीरे धीरे यहाँ पर 11 दिन हो चुके हैं। ल्यूमी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो मैथ्यू को कहती है कि मुझे एक चिट्ठी लिखने दो ताकि मैं अपने पेरेंट्स को वो चिट्ठी भेज सकूं। तो मैथ्यू को उस बात से बहुत ही गुस्सा आता है। उन्हें कहता है कि हम यहाँ से जल्दी ही निकलेंगे। तभी इन्हें यहाँ पर गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है। दरअसल ये वो गाड़ी होती है जो कि रास्ते से बर्फ हटा रही होती है। वो वहाँ पर बहुत ही चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस गाड़ी का ड्राइवर इनकी आवाज नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब इनकी
कि यहाँ पर ये उम्मीद भी टूट चुकी है। अब कुछ दिन वहाँ पर और भी गुजरते हैं और यहाँ पर इन्हें 15 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर उनके पास खाना भी खत्म हो चुका है और उनके पास पानी भी पीने के लिए नहीं है। अब नीचे ल्यूमी को दिखाया जाता है जो कि अपने दर्द की वजह से बहुत ही चिल्ला रही होती है। दरअसल ल्यूमी को पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो कार के सीट बेल्ट को निकालती है और वो शीशा तोड़ने लगती है ताकि वो बाहर जाए। तभी मैथ्यू उठ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम शांत रहो। दरअसल उसकी डिलीवरी होने वाली थी। इन दोनों को ये भी नहीं पता होता कि डिलीवरी कैसे होती है। मैथ्यू ल्यूमी को कहता है कि शांत रहो, हम इस बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी वहाँ पर ल्यूमी अपने हस्बैंड की मदद से वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेबी गर्ल होती है। वो उस लड़की का नाम ओलिवी रखते हैं क्योंकि उसमें लिव आता है। ल्यूमी ने कार का साइड शीशा तोड़ दिया था जिससे बहुत ही ठंड अंदर आ रही थी। इन्हें इस कार के अंदर पूरे 20 दिन हो चुके हैं और उनका पूरी तरह से खाना खत्म हो चुका है और ये यहाँ पर बर्फ खाने लगते हैं। मैथ्यू अपना जैकेट उतार कर अपनी बेबी को दे देता है कि वो अपनी बच्ची को इसमें लपेटे ताकि उसे ठंड नहीं लगे। अब यहाँ पर मैथ्यू की बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। दरअसल मैथ्यू को यहाँ पर फीवर हो चुका है और वो फीवर में ही सो जाता है। अगली सुबह ल्यूमी जैसे उठती है तो वो देखती है कि मैथ्यू अब तक सो रहा है। वो उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, जिस बात से ल्यूमी बहुत ही टूट जाती है। वहाँ पर ल्यूमी वहाँ पर बहुत ही रोती है और उन्हें ये भी नहीं पता कि अब उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और उसकी एक बेटी है और उसके लिए यहाँ पर उन्हें जिंदा रहना होगा और जिंदा रहने के लिए इनके पास खाना हो, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं होता। वो साफी डायरी भी अपनी खा लेती है। अब धीरे धीरे ल्यूमी को उस गाड़ी में 24 दिन हो चुके हैं। उसके पास उसके हस्बैंड की बॉडी भी थी जिससे वो कपड़े उतारती है और खुद पहन लेती है ताकि उसे ठंड ना लगे। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी सूरज निकल चुका है और बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। ल्यूमी कार के अंदर होती है तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है और ल्यूमी समझ जाती है कि बर्फ पिघल रही है, इसीलिए वो अपना टाइम जाया नहीं करती। वो जल्दी से कार का शीशा तोड़ती है और अपने बेटी को बाहर लेकर आती है। वो अपने हस्बैंड को आखिरी सलाम कहती है, फिर वहाँ से निकल जाती है। काफी दिन आगे चलने के बाद उसे एक होटल दिख, फिर वो उस होटल पर पहुंच जाती है और होटल के वर्कर्स उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं जहाँ पर ल्यूमी और उसकी बेटी का काफी ज्यादा ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।